अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, खैर आफियत से होंगे। आज मैं आपके साथ 5 से 6 साल की बच्ची का बहुत ही प्यारा सा स्टाइलिश सा फ्रॉक डिज़ाइन शेयर करने लगी हूँ, जो कि मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगा। यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर का फैब्रिक लिया है, उसके साथ मैंने वाइट कलर की एक पट्टी ली है। मेरे पास वाइट कलर के पीसेस थे, उनको जोड़ के तो मैंने एक लंबी सी पट्टी तैयार कर ली है, जिसको मैं यूज़ करूँगी। उस पट्टी की चौड़ाई यहाँ पर 2 इंच है, ठीक है। तो आप इस पट्टी की जगह और पाइपन भी ले सकते हैं अगर आपके पास मौजूद हो, ठीक है। रेडीमेड पाइपन वगैरह यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही मैंने वाइट कलर की लेस ली है और इसके साथ एक प्लेन फैब्रिक भी मैंने ले लिया है, जो कि मैंने घेर के नीचे लगाना होगा, ठीक है। और आप चाहें तो सेम जो है ना प्रिंट का भी आप ये वाला लगा सकते हैं। फैब्रिक मैंने अलग से लिया है, कलर वही है, सिर्फ प्रिंटेड नहीं है, ये प्लेन है। और बाकी जितनी भी मैंने इसकी डिज़ाइनिंग वगैरह करनी है ना, उन सब की मैंने मेजरमेंट के हिसाब से पीसेस अलग कर लिए हैं, ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। सारे के सारे पीसेस मैंने लंबाई और चौड़ाइयाँ निकाल ली हैं। अब इनके साथ कटिंग करनी है जस्ट, और आपको बताना है कैसे हम आज का फ्रॉक डिज़ाइन बनाने लगे हैं। तो सबसे पहले इसकी जो पीसेस हैं, ये डिटेल तो मैंने आपको बता दी है। बाकी सारे पीसेस को मैं साइड पे करती हूँ। सिर्फ यहाँ पे जो मैंने योक के लिए पीस रखा हुआ है ना, वो वाला मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने योक के लिए पीस रखा था, ठीक है। ये 2 फोल्ड है, यानी 2 पीसेस है मेरे पास। इनकी लंबाई जो है वो 10 इंच है और इनकी जो चौड़ाई है यहाँ पे ये 16 इंच तक आ रही है। मुझे जो पेटी की चौड़ाई चाहिए वो 15 इंच तक चाहिए, तो 15 इंच पे मैं यहाँ पे ओपन साइड से मार्क कर लूँगी, ठीक है। और जो फोल्डेड साइड है वो मैंने दूसरी साइड पे की हुई है। तो ये जो 1 इंच पे मार्क किया, इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके फिर अब इसको मैं 2 फोल्ड दोबारा से करूँगी और फिर इसी साइड से मैं शोल्डर के लिए मेजरमेंट करनी स्टार्ट करूँगी। तो 5 इंचेस का शोल्डर लूँगी, यहाँ पे 5 इंचेस पे मार्क लगाऊंगी। इससे 5.5 इंचेस का मैं इसका आर्मोल लूँगी, तो वही 5.5 इंचेस पे मार्क करके इसको सीधा स्ट्रेट पहले आपस में मिला के, तो इसके बाद मैं इसके आर्मोल की यहाँ से शेप बना लूँगी। इसके बाद इसकी जो चेस्ट है, जो जितनी आ रही है ना, ये सारी ही मैं ले लूँगी, यानी 7.25 इंच तक आ रही है, ये सारी लूँगी। अब जो इसकी कमर की फिटिंग है ना, वो मैं इसको थोड़ा सा जो है ना वो करूँगी 1/2 इंच तक अंदर की तरफ, ठीक है। 6.25 इंच पे मैंने इसको लगाया है और अब इसको हल्का सा तिरछा में ड्रॉ कर लिया है। गले की चौड़ाई मैं 2 इंच रखूँगी। ये बैक गले की और फ्रंट गले की सेम चौड़ाई होगी। फ्रंट और बैक की सिर्फ लंबाइयों में फ़र्क होगा। बैक गले की जो लंबाई है वो मैं 2 इंच रख रही हूँ और फ्रंट गले की जो लंबाई है वो मैं तकरीबन 3.5 इंच रख रही हूँ। अच्छा, ये लंबाइयाँ और चौड़ाइयाँ आपने फॉलो करके ही आगे इसकी मेन जो डिज़ाइनिंग है ना वो करनी है। ये आपने इसकी लंबाइयाँ और चौड़ाइयाँ याद रखनी है, या फिर जो इसके कटिंग वाले पीसेस होंगे ना उनको आपने संभाल लेना है, ताकि आगे चल के आपको लंबाई और चौड़ाई का अंदाज़ा हो सके जब आप इसकी डिज़ाइनिंग बनाएं। तो इंशाल्लाह आपको आज का ये डिज़ाइन ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपने अभी तक अपनी बच्ची का 14 अगस्त के लिए ड्रेस नहीं तैयार किया, तो जल्दी से इस डिज़ाइन को देखें और अपनी बच्ची का फ़ौरन से पहले बना लें। इस डिज़ाइन को आप 14 अगस्त के अलावा भी बच्चियों को बना के पहना सकते हैं। बना हुआ और पहना हुआ बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है बच्चियों के साथ। हर तरह के फैब्रिक के ऊपर आप इसकी जो है ना वो डिज़ाइनिंग कर सकते हैं इस तरह की। और अब नीचे से भी हल्का सा मैं तिरछा करूँगी और शोल्डर वाली साइड से भी 1/2 इंच तक इसको मैं तिरछा कर लूँगी। और बाकी कटिंग करने के बाद फ्रंट साइड का जो आर्मोल है ना, उसको भी मैं हल्का सा डीप कर लूँगी। इससे शेप बहुत अच्छी आती है। बच्चियों का बहुत ज़्यादा लाइट सा ही हम कट करते हैं, 1/2 इंच से भी थोड़ा सा कम करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे पेटी की कटिंग हो गई है, इसको साइड पे करते हैं। अब ये वाले जो 2 पीसेज हैं, इनकी जो लंबाई है यहाँ पे तकरीबन 9.25 इंच तक है और इनकी जो चौड़ाई है यहाँ पे 17 इंच है। इनको एक दफ़ा फिर से फोल्ड करूँगी। 4 फोल्ड करके यहाँ पे मैं इसकी जो ओपन साइड है वहाँ से एक मार्क लगाऊंगी 5 इंचेस पे चौड़ाई वाली साइड से, और यहाँ से इसको मैं शेप बनाऊंगी इस तरीके से आर्मोल की, और आगे से मैं इसको राउंड शेप में ऐसे ड्रॉ कर लूँगी। तो ये बहुत ही प्यारी स्लीव्स लगती हैं, स्पेशली समर में जब हम बच्चियों के फ्रॉक्स वगैरह स्टिच करते हैं ना। समर के जो फ्रॉक्स होते हैं उनके साथ ये फ्रॉक्स की जो स्लीव्स होती हैं ना, ये पहनी हुई बच्चियों के साथ बहुत ज़्यादा प्यारी लगती हैं। आगे से बहुत प्यारी सी इसकी राउंड शेप बनी होती है, ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है बच्चियों के साथ। अच्छा जी, स्लीव्स की कटिंग भी मैंने यहाँ पे कर ली है। जस्ट हमने कटिंग करनी है, बाकी हमने इसके ऊपर कोई डिज़ाइनिंग नहीं करनी। जस्ट हमने इसके आगे लेस लगानी होगी और आगे चल के मैं आपको बताऊँगी। अब ये मेरे पास 6 पीसेज हैं, ठीक है। टोटल मैंने यहाँ पे ये 6 पीसेस कट किए हैं। जितनी हमारी जो अर्ज़ की चौड़ाई होती है ना वो सारी रख रही है। और ये देखें, ये पीसेस जो है ना, ये मैंने फोल्ड करके रखे हुए हैं। सारे जितने पीसेज हैं 6 के 6 2 फोल्ड करके बिछाए हुए हैं, ठीक है। इनकी लंबाई चौड़ाई मैं बता देती हूँ। इनकी लंबाई जो है वो मैंने 7 इंचेस ली है और इनकी जो चौड़ाई है ये देखिए फोल्डेड, ये 17 इंच आ रही है। ओपन करेंगे तो ये 34 इंचेस इनकी चौड़ाई आएगी, ठीक है। सारे जो 6 पीसेज हैं ना, सबकी यही लंबाई और चौड़ाई है।
ये पीसेस हो गए। अब ये वाला जो पीस लिया है इसकी लंबाई जो है वो 11.5 इंच तक है और इसकी जो चौड़ाई है यहाँ पे 16 से 16.5 इंच तक है। इसको फिर से मैं फ़ोल्ड करूँगी और फ़ोल्ड करके अब जो मेरी कमर का साइज़ है ना, एक साइड से मैं इसका कमर का साइज़ लूँगी, ठीक है, और फिर इसको हल्का सा बाएं की तरफ इस तरीके से तिरछे में मैं ड्रॉ कर लूँगी और यहाँ से अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। ये हमने 1 इंच अस्तर लगाना है, ठीक है। अच्छा, ये इसकी भी कटिंग तकरीबन हो गई है, बाकी हमने इसकी कोई ख़ास कटिंग नहीं करनी, जस्ट यही इसकी कटिंग है, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको भी साइड पे करेंगे। इसके बाद ये वाला जो पीस मैंने लिया है, ये 2 पीसेज हैं, चौड़ाई इनकी 13 इंच है और लंबाई भी इनकी 13 इंच है, ठीक है। ये मैंने चौकोर पीसेज लिए हैं दोनों, ठीक है। अब इन चौकोर पीसेस को मैंने एक दफ़ा फ़ोल्ड किया, एक दफ़ा फिर से फ़ोल्ड किया, ये मैंने 8 फोल्डेड कर लिए हैं। अब इनकी चौड़ाई जो है वो तकरीबन 6.5 इंचज़ तक मैक्सिमम बन रही है, तो मैं 6.5 इंचज़ पे मार्क लगाऊंगी एक साइड से। इसको सेंटर में ही ऐसे रख के ना गोल गोल ऐसे घुमाऊंगी इंची टेप को और इसकी राउंड शेप में ऐसे छोटे छोटे से फासले पे ना थोड़े थोड़े से तो छोटे छोटे से डॉट्स लगाऊंगी, ठीक है। इसकी पूरी मैं राउंड शेप ऐसे बना लूँगी। सारी जो राउंड शेप होगी ना वो 6.5 इंचज़ की बनेगी। अब डॉट्स को आपस में मिला के इसकी मैं राउंड शेप में लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ और इस लाइन को पहले मैं यहाँ से कटिंग कर लेती हूँ। अच्छा जी, इसकी राउंड शेप में कटिंग करने के बाद मैं आपको बताऊंगी हमने गले की मेजरमेंट किस हिसाब से करनी है। सबसे पहले तो चौड़ाई तो सेम ही है फ्रंट बैक की, तो चौड़ाई वही लगाएंगे जितनी मैंने रखी थी गले की, 2 इंच। अब ये चीज़ जो समझने वाली है वो आप समझें। फ्रंट साइड का जो गला था वो मैंने 3.5 इंच तक कट किया, बैक का गला 2 इंच तक कट किया। टोटल इनकी लंबाई जो है वो 5.5 इंच बन रही है। हाफ इंच शोल्डर की सिलाई में जाने के बाद 4.5 इंच हमारे पास इसकी टोटल जो है ना वो लेंथ बनेगी और इस 4.5 इंच को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करूँ तो 2.25 इंच बनते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं 2.25 इंच पे मार्क लगाऊंगी, ठीक है, और इसको इस तरीके से 2 इंच की चौड़ाई वाले निशान को इसके साथ मिला लूँगी। इस तरीके से जो होता है ना बहुत अच्छे से राउंड शेप में इसकी कटिंग हो जाती है। अदरवाइज़ आपको फ्रंट और बैक के गले के हिसाब से अलग अलग इसकी जो है ना वो चौड़ाइयाँ निकालनी पड़ती हैं। तो ये वाला जो तरीका है ना ये ज़्यादा बेस्ट होता है। फ्रंट बैक गले की सेम चौड़ाई रखते हुए आप इस तरीके से इसको राउंड शेप में कट कर लेना, ये बहुत अच्छे से इसकी कटिंग हो जाती है। स्टिचिंग में सबसे पहले हम बैक साइड का जो हमने कट छोड़ा था उसको हम कंप्लीट करेंगे, यानी इस तरीके से इसको फोल्ड करके दोनों साइडों को ऊपर नीचे रख के तो फिर थोड़ा हाफ तक इसको हम बंद कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम फ्रंट साइड का जो योक है उसको लेंगे और उसको ये शोल्डर वाली जगह से ना सेंटर में से ऐसे फोल्ड करेंगे, क्रीज बना लेंगे, ठीक है। तो क्रीज ज़्यादा देर तक नहीं रहती, हम क्रीज के ऊपर जो है ना वो चौक की मदद से लाइन लगा लेंगे एक साइड पे पहले, ठीक है। और दूसरी साइड पे ले जाने के लिए यही जो लाइन के कॉर्नर्स हैं और कट्स लगा लेंगे। ये कट्स हमें जो हम दूसरी साइड पे भी बताएंगे कि इसकी जो लाइन है वो कहाँ पे जा रही है। ये देखिए दूसरी साइड पे भी हमने लाइन लगा ली है और हम अपनी योक को सीधा करके रखेंगे, खोल के यानी रखेंगे। और ये जो दोनों लाइनें मैंने लगाई हैं इन लाइंस के ऊपर मैंने ये लेस रखनी है। लेस का जो रुख इस तरीके से बाएं की तरफ करना है और फिर दोबारा से इसके साथ जोड़ के मैंने लेस को रखना है इस तरीके से, और ये लाइन मैंने लेस की इस तरीके से कंप्लीट करनी है। और सेम यही पैटर्न मैंने इसकी सामने वाली साइड पे भी तैयार कर लेना है। दोनों साइडों को सेम ऐसे ही तैयार करके मैंने शोल्डर की सिलाई भी साथ ही में लगा ली है। बैक गले पे इतना सा मैंने कट छोड़ के बाकी बंद कर लिया। अब आप गले को चेक कर सकते हैं इस तरीके से फोल्ड करके कि जो आपने डिज़ाइनिंग पीस पे गला कट किया है ना वो इसके बराबर है कि नहीं। ये देखिए जी बिल्कुल इसके बराबर आ रहा है, बिल्कुल भी कमी पेशी नहीं है। हमने मेजरमेंट के हिसाब से कटिंग किया था तो बिल्कुल ये बराबर आ गया। अब हम इस डिज़ाइनिंग पीस को तैयार करेंगे, ठीक है। इसको ओपन करते हैं और एक साइड से इसको कट लगा लेते हैं। जो बैक साइड का कट है ना उसके ऊपर ये वाला कट जो है ना वो आएगा। दोनों पीसेस को हम अलग अलग करेंगे और एक पीस को हम सीधा करके रखेंगे दोनों में से। पीस को सीधा रखने के बाद अब हमने जो लेस ली है ना वो लेस हम इसकी बाहर वाला जो राउंड शेप है ना उसके ऊपर लगानी स्टार्ट करेंगे। लेकिन लेस को आपने उल्टा करके रखना है, ठीक है। यहाँ पे मैं लेस को उल्टा रखें या सीधा रखें, दोनों सूरतों में कोई इशू नहीं है क्योंकि इसकी दोनों साइडें एक ही जैसी हैं, ठीक है। तो ये मैंने लेस यहाँ पे स्टिच कर लिया। अब इसके ऊपर इसका दूसरे वाला जो पीस है उसको हमने उल्टा करके रखना है, ठीक है। यानी दोनों पीसों की जो सीधी साइड है ना वो अंदर की तरफ करनी है। तो पीस बराबर कट किए हुए हैं, बराबर हमने इनको सेट करना है और फिर अब हमने इसकी सिलाई यहाँ से लगानी स्टार्ट करनी है और जो पहले वाली सिलाई है ना उसके ऊपर से हमने इसकी सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। तो पूरी राउंड शेप में हमने सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट कर लेने के बाद अब हम इसको सीधा कर लेंगे, ठीक है जी।
ये बहुत ही आराम से सीधा हो जाएगा और वैसे भी इसके अंदर लेस लगी हुई है तो हमें कोई इशू नहीं होगा कॉर्नर्स वगैरह बनाने में या इसकी राउंड शेप को परफेक्ट बनाने में। आसानी से जब हम लेस को पकड़ के बाहर की तरफ निकालेंगे तो ये आराम से जो है ना वो सीधा हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, इसको सीधा करने के बाद 2 ऑप्शन है। एक तो आप इसकी जो है ना वो टॉप पे लेस के बराबर में सिलाई लगा लें, तब भी ये अच्छे से सेट होकर बैठ जाते हैं, या फिर आप इसको इस्त्री कर लें तब भी ये अच्छे से बैठ जाते हैं। अब हम इसकी टॉप की सिलाई लगा लेते हैं और सिलाई लगाने के बाद अब हमने अपनी फ्रॉक की यानी योक की उल्टी साइड रखी है और गले की एक साइड से इसको रख के ना हमने लगाना स्टार्ट करना है। अच्छा, जो पीस है ना इसकी दोनों साइडों की जो फ्रंट बैक है ना वो सेम है, लेकिन लेस का आपने हल करना है। लेस की जो सीधी साइड होगी ना वो आपने उल्टी करके रखनी होगी, ठीक है। उल्टी साइड पे इस वाले डिज़ाइनिंग पीस को लगाने के बाद अब हमने इसको सीधी साइड पे ऐसे पलट लेना है। ये भी बहुत आराम से पलटा जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। जब हम इसको सारे को पलट लेंगे और फिर हम इसको प्रेस चाहें तो आपको प्रेस कर ले सकते हैं, लेकिन ये कॉटन फैब्रिक है, प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको ऐसे जस्ट हाथ की मदद से सीधा करते जाएंगे और उसके गले की गेट सिलाई लगाएंगे। उसके बाद स्लीव्स के जो सामने वाला हिस्सा है यानी जो इसका ये हमने कटिंग किया है ना इस साइड पे हमने लेस स्टिच कर लेनी है। दोनों पीस स्लीव्स पे मैंने लेस स्टिच कर ली है, ठीक है। और गले के ऊपर वाली सिलाई भी मैंने सेंटर वाली लगा ली है, ठीक है जी। अब हमने स्लीव्स को आर्मल के साथ स्टिच कर लेना है। ये डिज़ाइनिंग पीस हमने अंदर की तरफ करना है क्योंकि ये हमने सिलाई के अंदर नहीं करना, ठीक है। और अब हम यहाँ पे शोल्डर की सिलाइयाँ लगाएंगे, सॉरी आर्म होल के साथ स्लीव्स को स्टिच करेंगे। थोड़ी बहुत चुनट्स आएंगी इसके अंदर स्लीव्स के, तो हम वो वाली चुनट्स बना लेंगे और फिर यहाँ से इसकी सिलाई जो है ना वो कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है जी। तो स्लीव्स हमने स्टिच कर ली हैं, थोड़ी सी हल्की सी जो है ना वो पफ़ी सी बन गई हैं क्योंकि चुनट्स हमने सेंटर में डाली थी। और अब ऊपर वाला जो हिस्सा है ना वो ऑलमोस्ट हमारा जो है ना वो स्टिच होके कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम इस ऊपर वाले हिस्से को साइड पे करते हैं और घेर के जो पीसेस मैंने लिए थे ना 6 पीसेस, उन सारे पीसेस की जो एक साइड है ना उस पर मैंने ये वाली पट्टी लगानी है। और पट्टी को आप फोल्ड करके रखेंगे उल्टी साइड पे, ठीक है। और पूरी उल्टी साइड पे स्टिच करने के बाद फिर आपने इस पट्टी को सारी को सीधी साइड पे पलट लेना है, तो ये बहुत अच्छे से इसकी एक पट्टी सी तैयार हो जाएगी, ठीक है जी, इस तरीके से। तो ये वाला काम जो है वो मैं सारे जितने भी 6 पीसेज है ना उन सारों को पे करूँगी, इनकी सब की एक एक साइड पे ये पट्टी तैयार कर लूँगी। तो 6 पीसेस पे मैंने ये सारी पट्टी लगा के तैयार कर ली है। इनकी बैक भी फिनिशिंग के साथ तैयार हुई है, ठीक है जी। तो पीसेस को तैयार करने के बाद अब हमने ये जो अस्तर का फैब्रिक कट किया था वो वाला लेना है और इसकी ऊपर वाली साइड पे हमने ये एक पीस रखना है इस तरीके से। और इसकी यहाँ पे हमने फ्रिल बनानी है, छोटी छोटी सी चुनट्स बना के हम इसको ऊपर वाले हिस्से पे कवर करेंगे। पहले हम ऊपर वाले हिस्से पे लगाएंगे और फिर हम इसके नीचे वाले यानी इसके कॉर्नर पे लगाएंगे। और नीचे वाले हिस्से पे जब फ्रिल लगाएंगे तो हम उल्टी करके रखेंगे लेस, ठीक है। लेस को उल्टा करके रखेंगे और इस तरीके से इसकी फ्रिल बनाएंगे। ऊपर और नीचे हमने फ्रिल तैयार कर लिए, नीचे वाली फ्रिल को नीचे की तरफ छोड़ेंगे, ठीक है। अब हमने इसको सेंटर कर लेना है, यानी जो सेंटर में जो इसका अस्तर का फैब्रिक है ना उसको हमने सारे को ऐसे मेयर करना है। 11 इंच तक इसकी लंबाई आ रही है तो 11 का हम यहाँ पे हाफ़ कर लेंगे, बिल्कुल सेंटर करना है। जितना भी आपकी इसकी चौड़ाई आए ना इसका आपने सेंटर कर लेना है। तो थोड़े थोड़े से फासले पे हम ये जो है ना वो निशान लगा लेते हैं ताकि बाद में हम इसकी लाइन ड्रॉ कर सकें। ये देखें साथ साथ हमने इसकी डॉट्स लगाए हैं और डॉट्स को फिर हमने लाइन लगा के तो इसको मेंशन कर लेना है। अब इसके ऊपर मैं इसकी लाइन लगा लूँगी। तो जब तक मैं लाइन लगा रही हूँ, आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही कि बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी इस तरह की नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो की समझ आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब इस लाइन के ऊपर हमने ये तीसरी वाली फ्रिल रख के लगानी है। तो ये तीनों फ्रिल्स जो हैं वो मैंने ये देखिए इसी कैसे लगा ली हैं और सेम ऐसे ही मैंने दूसरे पीस को भी तैयार किया है, ठीक है। तीनों फ्रिल्स मैंने यहाँ पे घेर के ऊपर स्टिच कर ली हैं और अब मैंने अपने जो घेर हैं वो मैंने उठा के अपनी योक के साथ इस तरीके से स्टिच कर लेने हैं। फ्रंट और बैक दोनों घेर जो हैं वो स्टिच करूँगी। घेर को स्टिच कर लेने के बाद अब हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे और फिटिंग की सिलाई लगाते वक्त इसके अंदर मैंने डोरियाँ भी डाल लेनी है और फिर इसकी फ़ाइनल लुक देख। अब हमारा फ्रॉक बन के तैयार हो गया है माशाल्लाह से, ये इसकी फ़ाइनल लुक है। और साइड पे मैंने डोरियाँ भी डाली थी और डोरियों के आगे मैंने जो है ना वो फ्लावर्स भी बना के लगा लिया, लेस लगा के। तो प्यारे से मैंने फ्लावर्स बनाए हैं और इसका आप घेर चेक करें, माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। 3 लेयर्स में ये मैंने ये फ़्रॉक तैयार किया है और ये बनने के बाद माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, खूबसूरत से लग रहा है। इसको आप 14 अगस्त के लिए अपनी बच्ची का बनाएं तो ये बना हुआ और पहना हुआ बच्चियों के साथ बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा।
इसका ये जो 3 लेयर्स हैं ना इसकी, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं बच्चों के साथ। अगर आपको आज का ये फ्रॉक डिज़ाइन पसंद आया हो, वीडियो की समझ आई हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर भी किया करें। और इस तरह के प्यारे प्यारे से फ्रॉक के डिज़ाइंस देखने हों तो मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर आपको छोटी बच्चियों के लिए बहुत ही प्यारे प्यारे से फ्रॉक के डिज़ाइंस देखने को मिलेंगे। 14 अगस्त के लिए भी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है। इसके अलावा अगर आपके पास बच्चों के पीसेस मौजूद हैं, उनके साथ आपने बच्चों के ड्रेसेस बनाने हैं, तो मैंने उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है। उसमें मेरे पास 200 तक डिज़ाइंस मौजूद हैं, जो कि आप देख के अपनी बच्चियों के प्यारे प्यारे से ड्रेसेस बना सकती हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।